इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में गेम चेंजर कहलाया था, लेकिन आज भी वो रोड्स पे क्यों नहीं दिखती हैं? हाई प्राइसेस, चार्जिंग का झंझट या कुछ और? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए सरकार लगातार पॉलिसी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी एक कार एंथुसियास्ट हैं या नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है, ये आप इस डेटा से देख सकते हैं। हम चाइना से काफी पीछे हैं ईवी पेनिट्रेशन में, बट गवर्नमेंट ने फेम 2 और उसके बाद पीएम ई ड्राइव जैसी स्कीम्स निकाली है, जिसके साथ वो 10,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टेट जैसे कर्नाटका और गोवा ने ईवी एडॉप्शन के लिए बड़े प्लान्स बनाए हैं। जैसे कर्नाटका का 100% इलेक्ट्रिक कार्गो व्हीकल्स टारगेट 2030 तक। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्यों नहीं बन पा रही ईवीज इंडियंस की पहली पसंद? तो चलिए एक एक रीजंस देखते हैं। हाई प्राइसेस। इलेक्ट्रिक कार्स जैसे टाटा नेक्सन ईवी या एमजी जेडएस ईवी की प्राइस 15 टू 20 लाख के आसपास है, जबकि उनके पेट्रोल या डीजल वर्जन्स 5 टू 7 लाख सस्ते होते हैं। यह आप नेक्सन ईवी और उसके पेट्रोल वेरिएंट के प्राइस डिफरेंस में देख सकते हैं। मिडिल क्लास इंडियन बायर के लिए ये प्राइस गैप बहुत बड़ा होता है। ये जान लीजिए, इंडिया में अभी भी कार एक स्टेटस सिंबल है। सब अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्डेबल ईवीज जैसे टाटा टियागो ईवी लेकिन उनकी रेंज और फीचर्स काफी लिमिटेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड, इंडियंस को मस्क्यूलर कार्स जैसे थार, क्रेटा ज्यादा पसंद आती हैं, जो कि ज्यादा फीचर्स के साथ आती है और कुछ ऐसे फीचर जिनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जैसे सनरूफ। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल। इंडिया में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क अभी भी अंडर डेवलप्ड है। एक एक्स पोस्ट के मुताबिक कई हाईवेज पर एक भी फंक्शनल चार्जिंग स्टेशन नहीं है, और 60 टू 70% इंडियंस जो कि बड़े शहरों में रहते हैं, वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनके लिए घर पर चार्जिंग पॉइंट लगाना काफी मुश्किल है। सोसाइटी का परमिशन और अलग अलग रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। तो चार्जिंग एंजाइटी ईवी बायर्स को और दूर धकेल देती है। रेंज एंजाइटी और प्रैक्टिकल। इंडिया में रोड ट्रिप्स कॉमन है, लेकिन अक्सर ईवीज की रेंज 200 टू 300 किलोमीटर तक होती है। कुछ स्पेसिफिक ईवीज है जो क्लेम करती हैं 500 टू 600 किलोमीटर तक की रेंज, बट वो काफी महंगी होती है। लंबा सफर हो तो क्या करें? एक मारुति एग्जीक्यूटिव के अनुसार ईवीज अभी भी सेकेंडरी ऑप्शन है इंडियंस के लिए, यानी जिन घरों में ऑलरेडी एक कार पेट्रोल या डीजल होती है, वही ईवी परचेस करते हैं सिटी कम्यूट्स के लिए, बिकॉज वो ज्यादा अफोर्डेबल क्योंकि वो ज्यादा अफोर्डेबल डेली कम्यूट्स में, प्लस लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, जो कि काफी इफेक्टिव हो जाता है। ऊपर से बैटरी डिग्रेडेशन और सर्विस सेंटर्स की कमी। अगर आप टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में जाएंगे, चार्जिंग पॉइंट तो नहीं, वहां पे सर्विस स्टेशन भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये बायर को मजबूर कर देती है सोचने पे कि वे ईवी खरीदे या न खरीदे। पेट्रोल और हाइब्रिड का कंपटीशन। पेट्रोल और डीजल का मारुति ब्रेजा या महिंद्रा थार अभी भी बजट फ्रेंडली है और काफी प्रैक्टिकल है इंडियन मार्केट्स के लिए। हाइब्रिड कार जैसे टोयोटा हाई राइडर और ग्रैंड विटारा भी ईवी से बेटर वैल्यू देते हैं, क्योंकि उन्हें चार्जिंग की कोई जरूरत नहीं होती। ये कंपटीशन ईवीज के लिए बड़ा चैलेंज है। इसलिए टोयोटा प्राइमरी हाइब्रिड पर फोकस करता है, क्योंकि उनकी इंटरनल मैनिफेस्टो में क्लियरली इंडिकेटेड है कि हाइब्रिड्स आने वाले फ्यूचर में ज्यादा डोमिनेट करेंगे। पांचवा, पॉलिसी और सप्लाई चेन इश्यूज। गवर्नमेंट ने फेम 2 और पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की हैं, लेकिन बैटरी इंपोर्ट्स अभी भी कॉस्टली है। और इवन ओला की गीगा फैक्ट्री और टाटा की ईवी फैक्ट्री कोशिश कर रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की, बट उनका भी रॉ मटेरियल चाइना से आता है। और रिसेंटली चाइना ने अपने इंपॉर्टेंट अर्थ मटेरियल्स पे एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैटरीज बनाने के लिए। तो ऐसे केस में ईवीज का प्राइस और बढ़ जाता है। तो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ बुरा नहीं है। इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे गोवा, जहां पे 14% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और कर्नाटका जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग का धीरे धीरे हब बनता जा रहा है, वो एक ब्राइट फ्यूचर है। 2029 तक इंडिया का एक्सपेक्टेड मार्केट है $18 बिलियन का ईवी का। तो ऐसे में अफोर्डेबल ईवीज और बेटर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम डेवलप कर पाए, तो ईवीज एक गेम चेंजर हो सकते हैं, बिकॉज पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ईवी लो पोल्यूशन ही नहीं, लो कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस के साथ आती हैं। तो ये थे वो रीजन जो इलेक्ट्रिक कार्स में को इंडिया में स्ट्रगल करने दे रहे हैं। हाई प्राइसेस, चार्जिंग इंफ्रा की कमी, रेंज एंजाइटी और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। लेकिन गवर्नमेंट और कंपनीज के एफर्ट से ईवीज का फ्यूचर दिख रहा है। अब सवाल ये है, क्या ईवीज इंडिया में अपना जलवा दिखा पाएंगे?
या अभी भी पेट्रोल डीजल का जमाना है? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि आप ईवी खरीदेंगे या पेट्रोल डीजल ही पसंद करेंगे? कमेंट्स में बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही केस स्टडीज मैं हर वीक आपके तक पहुंचाते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ड्राइव सेफ,